जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में दर्जनों भर महिलाओं के साथ लोगों ने प्रार्थना पत्र देते हुए अधिकारियों को अवगत कराया कि उनके गांव मोहम्मदपुर रायसिंह में शराब का ठेका गांव में है, उसको स्थानांतरण कर गांव से बाहर सीमा पर ले जाया जाए। जहां महिलाओं ने इसके विषय में जानकारी देते हुए बताया कि वहां से हमारी बेटियां स्कूल जाती हैं और आए दिन वहां से महिलाएं अपने घर बाहर और सामान खरीदने बुढ़ाना आती हैं, जहां शराब पीकर शराबी गिरे पड़े होते हैं। जहां उन्होंने मांग की है कि शराब के ठेके को वहां से स्थानांतरण कराया जाए। महिलाओं ने बुढ़ाना संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देते हुए गांव में बने शराब के ठेके को स्थानांतरण कर गांव की सीमा से बाहर ले जाए जाने की मांग की है। आइए आपको सुनवाते हैं इस संबंध में ग्रामीणों को क्या कहना है। मैं मोहम्मदपुर रायसिंह की हूँ। हमारे यहाँ पे जहाँ से महिलाएं बैठती हैं और बुढ़ाने के लिए आती जाती हैं, बालिकाएं भी हैं, पढ़ती लिखती हैं और उन्हें काफ़ी परेशानी का मामला झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे शराब पी के सब बंदे कोई गाली गलौज कर रहा है, इस तरह से नशे में धूत पड़े रहते हैं। या तो सरकार उस पर संज्ञान ले, नहीं ले सकती तो हम काफ़ी महिलाएँ हैं, हम समूह की महिलाएँ जो हैं वो जाकर हंगामा करेंगी, सबकी बोतलें फोड़ देंगी। हमसे बाहर कहीं भेज दिया जाए या दूसरे गाँव में भेज दिया जाए, वहाँ से हटाया जाए। हाँ, हमारे गांव की एक समस्या है कि हमारे गांव में एक शराब और बियर की दुकान आवंटित हुई है करीब 2.5 महीने पहले। कौन से गाँव में? मोहम्मदपुर रायसिंह में। और उसमें क्या समस्या आ रही कि वो मेन यात्री सेट जहाँ हमारा है स्टैंड है, वहीं पर उसको संचालन शुरू कर दिया गया है, जबकि हमारे द्वारा पूर्व में भी उसको संचालन करने से पूर्व में ही आबकारी इंस्पेक्टर को अवगत कराया गया था। और इस संबंध में हमारे द्वारा एक करीब 20 दिन पहले एक प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी महोदय बुढ़ाना को भी दिया गया है कार्रवाई के लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज पता लगा था कि कमिश्नर साहब आने वाले हैं, तो सभी लोग हमारे गांव के और महिलाएं इकट्ठा होकर आई थी कि आज कमिश्नर साहब से अपनी गुहार लगाएंगे और प्रशासन से हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करेगा। भाई हम तो ये चाहते हैं कि वहाँ से वो दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाए। जनपद मुजफ्फरनगर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में गांव भैसाना के ग्रामीण ने प्रार्थना पत्र देते हुए अधिकारियों को अवगत कराया कि गांव भैसाना में सरकारी नाली में गंदा पानी होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां उसने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर नाली को हटवाए जाने की मांग की है। आइए आपको सुनवाते हैं इस संबंध में ग्रामीण ने क्या ज्यादा जानकारी दी। ये सरकारी नाली का मामला है जी। कहाँ पर? ये भसाना, गाँव भसाना, ये बसावत में आ चुकी है। नाली काफ़ी दिनों से बंद है, काफ़ी समय से 12 मील में जा चुकी है। इस पर लोगों ने अवैध कब्जे कर चुके हैं, जबकि बसावत का पानी, गंदा पानी इसमें डाल दिया है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसे खुलवाया जाए या इसका निवारण करा जाए, इस पर नाला बनाया जाए ताकि हमें फसल पे नुकसान ना हो। जबकि नोटिस आ चुके हैं इन पर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। 2 साल हो गए इन पर, कच्चे पक्के कुछ भी, कच्चे भी खाली नहीं करवाए इन्होंने। जनपद मुजफ्फरनगर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एक ग्रामीण ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि उसकी खेती की भूमि का पता नहीं चल रहा है, वह काफी दिनों से काफी परेशान है। जहां उन्होंने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते हुए अपनी भूमि और खसर संख्या को बदलवाने की मांग की है। आइए आपको सुनवाते हैं इस संबंध में ग्रामीण ने क्या ज्यादा जानकारी दी। अजी मामला यह है, हमारा 18 साल हो गए चकबंदी का मामला है, हमारा कोई सुनने को तैयार ही नहीं। हमने कई बार एसडीएम साहब को भी दिया, जिला विद्यालय वहाँ भी दिया हमने, एसडीएम को, डीएम साहब को भी भेजा लेटर, और वो फॉरवर्ड कर दिया नीचे तक। वे आके इनके चकबंदी वाले ऑफिस वालों के यहाँ से रुक जा, बस वे लोग करेंगे करेंगे करेंगे। और यूँ समस्या यह है कि हमारा चक एक तो उन्होंने गलत ठा दिया, ठाना नहीं था, वो माफियों से पैसे लेकर हमें ठा दिया, हवाई चक बना दिया हमारा है जी। चक हमारा यहाँ था कोतवाली रोड से 1 फरलांग आगे सड़क पे ही। हम अपना मकान बनाते, गरीब आदमी थे, सरकार से मदद लेते, मकान बनाते। उन्होंने वो माफिया ने हमें ठुआ गए, अपने चक लगवा गए, प्लॉटिंग कर दिया वहाँ, उन्होंने मकान बनवा दिए, मस्जिद बनवा दी। और हम अब तो धक्के खा रहे, 18 साल हो गए। उन्होंने हमें कहीं आज तक नहीं पता हमारी ज़मीन कहाँ है, कहाँ चक है, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं पता है जी। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, और जो हमारी ज़मीन उन्होंने गलत ठाई, अब वो तो मिलने ही नहीं, पर जहाँ हमें दी है कम से कम हमें हमारा वहाँ कब्जा तो करवा में, हमें वहाँ बताना तो कहाँ तुम्हारी ज़मीन। कब से परेशान है? हमें तो 18 साल हो गए। एक मेरे भाई के फालिश मार गया, इनके पीछे भी तो सन 20 में बस कुछ पैसे की मांग करें, कुछ करें, लोग कहीं दरख्वास्त दे लो, आवेगी तुम्हारे पे ही, और जो हमारी जी मांगे लिख देंगे, तुम क्या करोगे?
ऐसी बात बताओ जी, बताओ। जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में गांव भैसाना देहात की महिलाओं ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि उनके घर के बाहर काफी लंबे समय से गंदा पानी का भराव हो गया है और उनके मकान में पानी जाने से उनके मकान को गिरने का खतरा बना हुआ है, जहां महिलाओं ने प्रार्थना पत्र देकर अधिकारियों को पानी को निकलवाए जाने की मांग की है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील की तस्वीरें, जहाँ बुढ़ाना तहसील में महिलाओं ने प्रार्थना पत्र देकर मुजफ्फरनगर रोड पर गांव भैसाना से पहले बस्ती में गंदा पानी का जल भराव होने से महिलाओं ने प्रार्थना पत्र देकर गंदे पानी को निकलवाए जाने की मांग की है। आइए आपको सुनवाते इस संबंध में महिला ने क्या ज्यादा जानकारी दी। ग्रीन पब्लिक के स्कूल के सामने जो नई बस्ती बनी हुई है 5-6 साल से, वहाँ पे पानी आ रहा है भसाने का, पूरे गांव का पानी आता है। कितनी बार हमने एसडीएम साहब के यहाँ पर 3 साल से एप्लीकेशन डालते हुए आ रहे हैं, आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। हम इतने परेशान हैं कि हमारे मकानों की दीवारें तक बैठ गई हैं और हमारे मकानों का गिरने का खतरा भी है। हम ये चाहते हैं कि आप सरकार से बोलकर ये पानी बंद करा दीजिए। गरीब आदमी हैं, बहुत मुश्किलों से मकान बनाया हुआ है, छोटे छोटे सबके बच्चे हैं। उस गंदे पानी की वजह से गंदे कीड़े, सांप, मच्छर बच्चों को काटते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, बीमारियां भी फैल रही हैं। बहुत सारी मुश्किलों से हम गुजर रहे हैं। 4 साल हो गए हमें इस मुश्किलों से गुजरते हुए, आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। हम सिर्फ यही चाहते हैं, सरकार से हमारे यही निवेदन है कि उस पानी का निकासी का जल्द से जल्द निकलने की कोई ना कोई समस्या का समाधान किया जाए। जनपद मुजफ्फरनगर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में गांव रायपुर और टेरना के ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ बुढ़ाना तहसील में अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि गांव में शराब का ठेका स्थानांतरण कर गांव की सीमा से बाहर कराया जाए। आए दिन गांव के मुख्य मार्ग पर शराबी शराब पीकर महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, जहां महिलाओं ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर गाँव से अलीपुर टेरना से शराब के ठेके को स्थानांतरण कर गांव की सीमा रेखा से बाहर करवाने की मांग की। जनपद मुजफ्फरनगर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतों को प्रशासनिक अधिकारियों ने सुना, जिनमें सहारनपुर मंडल आयुक्त रुपेश कुमार, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर उमेश मिश्रा और एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने फरियादियों की शिकायतों को सुना है, जहां पर कुल 32 शिकायतें आई हैं, जिनमें से 7 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है। बची शिकायतों के लिए सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को 1 सप्ताह के अंदर निष्पक्ष जांच करने, मौके पर जाकर दोनों पक्ष की सुनते हुए निष्पक्ष जांच करते हुए निस्तारण के लिए निर्देश दिए हैं। जहां संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 32 शिकायतें आई हैं, 7 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील की तस्वीरें, जहाँ बुढ़ाना तहसील में पहुँचे सहारनपुर मंडल आयुक्त रुपेश कुमार को गार्ड ऑफ सलामी दी गई, जहां उनके बाद वो संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे, जहां उन्होंने फरियादियों की शिकायतों को सुना। संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम बुढ़ाना कृष्णकांत विश्वकर्मा, तहसीलदार बुढ़ाना महेंद्र सिंह यादव, नायब तहसीलदार अमन कुमार के साथ सभी विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना तहसील में आयोजित उत्तर प्रदेश खाद्य तथा गोमयोग बोर्ड द्वारा 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम अभियान के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील की तस्वीरें, जहां 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग द्वारा लगाया गया है, जिसमें बैंक से संबंधित बैंक में खाते खोलना, सरकारी योजनाओं का कैसे लाभ लेना और उद्यम को कैसे आगे बढ़ावा देना आदि की अधिकारियों ने महिलाओं और पुरुषों को जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया।